नारायण नारायण। नमस्कार। आज मुझे आप सबके समक्ष महाकाव्य रामायण का एक छोटा सा अध्याय प्रस्तुत करने में अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। हरि कथा शुरू करने से पहले हम सब की ओर से मैं श्री राम को नमन करती हूँ। श्री राम जिनका नाम है, अयोध्या जिनका निवास है, जो अपने वचन का पालन करने वाले आदर्श पुरुष है, ऐसे रघुनंदन को मेरा प्रणाम। मित्रों, इस महाकाव्य में कई ऐसे मार्मिक प्रसंग हैं जिन्हें सुनकर आपके आंखों में आंसू आ जाएंगे। लेकिन आज हम रघुवंश के भगवान श्री राम और उनके भाई भरत के मिलन की कहानी सुनेंगे। तो कहानी शुरू होती है कुछ इस प्रकार। कई के षड्यंत्र के कारण राजा दशरथ को श्री राम को 14 वर्ष के वनवास पे भेजना पड़ा। इस 14 वर्ष के वनवास में उनके साथ उनकी पत्नी सीता और उनके भाई लक्ष्मण भी थे। ये कहानी तो हम सब जानते हैं, लेकिन जो आप में से बहुत लोग नहीं जानते वो ये होगा कि इन सभी घटनाओं के दौरान भरत और शत्रुघ्न अपने नाना नानी के घर पे थे, इसलिए वह इन सभी घटनाओं से अनजान थे। कुछ समय बाद श्री राम से वियोग के कारण राजा दशरथ का निधन हो गया। यह दुखद समाचार सुनकर भरत व शत्रुघ्न अयोध्या लौट आए। अयोध्या लौटने के बाद उन्हें अपने बड़े भाई के साथ हुए दुर्व्यवहार के बारे में पता चला। उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वे इस दुख को सहन नहीं कर पाए। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो अपने बड़े भाई के जीवित रहते अयोध्या पे शासन करना स्वीकार नहीं कर सकते थे। इन सभी विचारों के बीच भरत ने श्री राम को अयोध्या वापस लाने का फैसला किया। श्री राम को अयोध्या वापस लाने में कोई देरी ना हो, यह सुनिश्चित करने के लिए भरत सेना लेकर वन की ओर निकल पड़े। नारायण नारायण। इस दौरान श्री राम अपनी पत्नी और अपने भाई के साथ एक कुटिया में रह रहे थे। कुटिया में बैठे बैठे लक्ष्मण को पैरों की आहट सुनाई दी। आवाजें धीरे धीरे तेज होती। एक वनवासी ने आके उनसे कहा, राजकुमार भरत सेना लेकर चित्रकूट की ओर आ रहे हैं। यह सुनकर लक्ष्मण क्रोधित हुए और बोले, जैसी माता होती है वैसे ही पुत्र भी होते हैं। उन्हें लगा कि राजकुमार भरत श्री राम पर आक्रमण करने आ रहे हैं, लेकिन तभी श्री राम ने उन्हें अपने तीव्र विचारों पर नियंत्रण रखने कहा, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि भरत ऐसा कभी नहीं कर सकते। श्री राम बोले, लक्ष्मण, भरत निर्मल मन के हैं। मैं उनके मन में अपने प्रति आदर का भाव जानता हूँ, इसलिए मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ वो ऐसा कदम कभी नहीं उठाएंगे। जैसे ही भरत कुटिया की ओर पहुंचे और श्री राम को देखा, वो उनके चरणों में गिर गए। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। तभी श्री राम ने भरत को उठाकर अपने गले से लगा लिया। तभी भरत ने श्री राम को अपने पिता की मृत्यु के बारे में बताया। श्री राम इस बात से बहुत दुखी थे कि वो अपने पिता के अंतिम समय में उनके साथ नहीं थे। अगले दिन जब सब कुटिया के पास एक पेड़ के नीचे बैठे थे, तब श्री राम ने भरत को उनके आने का कारण पूछा। तब भरत बोले, हमारे पिता की मृत्यु के बाद यदि कोई भी अयोध्या पे शासन करने के योग्य है तो वह आप ही है श्री राम। मैं इस पद को स्वीकार करके इसका अपमान नहीं करना चाहता। तब श्री राम बोले, मैं तुम्हारी भावनाओं को समझता हूं भरत, लेकिन मैं अपने पिता द्वारा दिए गए वचन से बंधा हुआ हूं। यदि ये उनकी आखिरी इच्छा थी तो इसे पूरा करना मेरा कर्तव्य है। भरत भारी मन से अयोध्या के लिए लौटने लगे। अयोध्या को लौटने से पहले उन्होंने श्री राम को कहा, अयोध्या पे सिर्फ श्री राम का हक है और मैं राजकुमार भरत आपके वनवास के केवल 14 वर्षों तक ही अयोध्या का शासन संभालूंगा। इस जिम्मेदारी को संभालने के लिए श्री राम, कृपया मुझे आपकी चरण पादुकाएं दीजिए। मैं आपकी चरण पादुकाएं सिंहासन पर रखकर आपके नाम पे अयोध्या का शासन संभालूंगा। लेकिन जैसे ही 14 वर्षों की अवधि पूरी होती है, आपको अयोध्या लौटना होगा, अन्यथा मैं अपना जीवन समाप्त कर लूंगा। यह सुनकर श्री राम के मन में भरत के लिए सम्मान और भी बढ़ गया। भरत ने चरण पादुकाएं ली, अपने सर पे रखी और अयोध्या के लिए लौट गए। नारायण नारायण। इस प्रकार श्री राम और भरत के बीच की मिलन की कहानी समाप्त होती है। ये कहानी कई वर्षों से दो भाइयों के बीच के अटूट बंधन को प्रदर्शित करने के लिए सुनाई जाती है। धन्यवाद। ये भी बहुत अच्छा था। बाय।